Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. Today, the topic of the video is History of English Literature. और मज़े की बात ये है व्यूअर्स कि हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को 5 मिनट्स में सम अप करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे पास कभी कभार वक्त कम होता है और हमें जल्दी से एक ओवरव्यू लेना होता है एग्ज़ाम के लिए। मैं ये वीडियो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल श्योरली मेक another video in detail. So let's get started. So सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रीक्स का टाइम, देन कम रोमन्स, देन एग्लो सेक्सन्स, देन एग्लो नॉर्मन्स, देन आर द रेनेसा पीरियड, देन इज़ द रेनेसा पीरियड, और उसके बाद हमारे पास न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, और फिर अब जो वक्त चल रहा है वो है पोस्ट मॉडर्न एज। ग्रीक्स और रोमन्स में हमारे पास जो फेमस राइटर्स हैं उनमें वर्जिल और होमर का नाम है, और ओडिसी और इलियड आर द फेमस एपिक्स रिटन एट दैट वेरी टाइम। देन आर एंग्लो सेक्सन्स जो कि 450 AD से 1066 तक ये एरा हमारे पास चलता है। एंग्लो सेक्सन्स जो थे वो एरा हमारे पास 450 AD से 1066 AD का जो एरा है उसको हम ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं, या ओल्ड लिटरेचर कह सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हैं, या उसको एंग्लो सेक्सन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ख़ास बताने लायक है नहीं। उसके बाद हमारे पास आती हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर हमारे पास आता है। एंग्लो सेक्सन्स और एंग्लो नॉर्मन्स जो है, एंग्लो सेक्सन्स के बाद मिडल इंग्लिश लिटरेचर आता है, या उसको हम एंग्लो नॉर्मन्स भी कह सकते हैं। मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है ये बेसिकली 14th सेंचुरी का लिटरेचर है, और मिडल इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास एक बहुत बड़ा जाना पहचाना और बहुत फेमस नेम है जेफरी चॉसर का। जेफरी चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, और इनका एक बहुत फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। गो के ये अपने कैंटरबरी टेल्स को कंप्लीट नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने ये फेमस वर्क अपनी लाइफ के एंडिंग टाइम में लिखा। ये उसको कंप्लीट नहीं कर सके, उसको कंप्लीट करने से पहले इनकी डेथ हो गई थी, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी फेमस वर्क, और ये हमारे सिलेबस में भी ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है एलिज़ाबेथन एज। एलिज़ाबेथन एज जो है एलिज़ाबेथन लिटरेचर या एलिज़ाबेथन एज जो है ये शेक्सपियर का टाइम है, और शेक्सपियर एक बहुत फेमस राइटर है एलिज़ाबेथन एज का। इस एज में क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो इंग्लैंड पर रूल कर रही थी, और शेक्सपियर टाइम ये है, और शेक्सपियर के एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एक पोइट भी थे। उनके काफ़ी सारे फेमस ड्रामाज हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं। टेम्पेस्ट हमारे पास एक फेमस कॉमेडी है बाय शेक्सपियर। ओथेलो, मिकबेथ एक्सेट्रा आर द फेमस ट्रेजेडीज़ बाय शेक्सपियर। फिर हमारे पास रेजुरेक्शन पीरियड आता है। रेजुरेक्शन पीरियड में भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जो ज़्यादा लिखी गई। फिर हमारे पास न्यू क्लासिकल एरा आता है, या न्यू क्लासिकल एज आती है, जो कि 1660 से 1798 तक लास्ट करती है, और इस एज का फेमस राइटर है अलेक्जेंडर पॉप। रोमांटिक एज, देन कम्स द रोमांटिक एज, और ये वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड है। अब बात ये है कि रोमांटिक एज बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई। 1798 में
लिरिकल बैलेड्स पर जो है वो पब्लिश हुई थी, और लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के बाद हमारे पास जो है वो रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। जो एंग्लो सेक्सन्स का टाइम है, एंग्लो सेक्सन्स के टाइम में जो इंग्लिश लिटरेचर है या लैंग्वेज की जो नेचर है उसकी ग्रोथ हो रही थी। फिर मिडल एजेस में हमारे पास चौसर जो है वो एक फेमस राइटर है, मिडल एज का एक सबसे बड़ा पोइट भी है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है। और फिर हमारे पास एक बात और मैं आपको बता दूं कि चौसर जो है वो उसने बहुत अच्छे अंदाज में जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एलिज़ाबेथन एज में क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो रूल कर रही थी इंडिया पर, जैसा कि मैंने इंग्लैंड पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस वक्त के फेमस राइटर्स में हमारे पास विलियम शेक्सपियर है, इनके साथ हमारे पास एडमंड स्पेंसर भी हैं, जिनकी एक बहुत फेमस एपिक हमारे पास फेरी क्वीन के नाम से मौजूद है। इसको भी सिलेबस में ऐड किया जाता है। जॉन ड्राइडन इज़ वन ऑफ द फेमस राइटर्स। उसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो भी इसी एज का राइटर है। फिर हमारे पास एज ऑफ मिल्टन आती है, जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये एज जो है जॉन मिल्टन भी इस एज के एक फेमस राइटर है। फिर हमारे पास रिजरेक्शन आती है। एज ऑफ मिल्टन के बाद हमारे पास रिजरेक्शन पीरियड आता है, और इस वक्त के एक राइटर जो फेमस हैं उनका नाम है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज़ द फेमस राइटर ऑफ रिजरेक्शन एज। फिर हमारे पास न्यू क्लासिकल एज आती है, और उस वक्त कुछ नए रूल्स बनाए गए थे, कुछ नए नियम बनाए गए थे फॉर राइटिंग पोइट्री, और वो सेट किए थे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पॉप ने। रोमांटिक एज 1798 में स्टार्ट होती है, और इस एज में 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के बाद ये एज स्टार्ट होती है। और इस एज में सिर्फ जो है किंग्स पर फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि उससे पहले ये था कि सिर्फ राजाओं पर को जो है वो स्टोरीज़ वगैरह और पोइट्रीज़ वगैरह उनके लिए लिखी जाती थी, एंड दे वर द मैन ऑफ हाई इंटेलेक्ट। तो वो उनकी इंटेलेक्ट के मुताबिक चीज़ों को लिखा जाता था, वो सिर्फ वही समझ सकते थे। आम जनता जो है वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती थी। सो यहाँ पर क्या हुआ कि राइटर्स ने, पोइट्स ने जो है वो आम जनता के लिए, आम जो हमारी पब्लिक है उसके लिए जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से ये इजी राइटिंग्स में जो है, इजी लैंग्वेज में जो है वो लिखा जाता था उस वक्त। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ये जो हैं इन दोनों ने बेसिकली प्रोड्यूस की थी, पब्लिश किए थे लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। और इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था दे वर द बॉसम फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट होती है, रोमांटिक एज। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, पी.बी. शैले, कॉलरिज वगैरह इस एज के जो हैं वो फेमस राइटर्स हैं, यू में से पोइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है इसका टाइम पीरियड, ये 19th सेंचुरी की एज है, और इसका टाइम पीरियड 1839 से 1901 तक का है। विक्टोरियन एज जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, और इस वक्त नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा जाता था। इस वक्त के फेमस हमारे पास जो नॉवेलिस्ट हैं उनमें चार्ल्स डिकन, जिन्होंने टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखा। उसके बाद इन्होंने चार्ल्स डिकन ने उस वक्त का नॉवल टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखा, और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, और ये बहुत अच्छे तरीके से इनकी एज को जो है वो डिपिक्ट करता है। ये भी सिलेबस में आमतौर पर शामिल किया जाता है। यूओएस के सिलेबस में चार्ल्स डिकन का नॉवल द टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ इंक्लूडेड। जॉर्ज इलियट,
थॉमस हार्डी भी फेमस राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं इस टाइम के, ठीक है। जॉर्ज इलियट का नावल है मिल ऑन द फ्लॉज विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ यूओएस, उसके बीएस के सिलेबस में भी है और हमें इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में भी उसको ऐड किया जाता है। थॉमस हार्डी भी एक फेमस राइटर हैं विक्टोरियन एज के, इनका एक नावल टेस्ट ऑफ द अर्बेविलस इज़ वेरी फेमस नावल बाय थॉमस हार्डी। और भी बहुत सारे राइटर्स आए, लेकिन कुछ फेमस राइटर्स का नाम मैंने आपको बता दिए हैं। मॉडर्न लिटरेचर हमारे पास 20th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। मॉडर्न एरा या मॉडर्न लिटरेचर 20th सेंचुरी का लिटरेचर है, और इस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ठीक है। और ये टाइम था पॉलिटिकल चेंजेस का, ये वर्ल्ड वॉर टाइम था और इस वक्त बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। W.B. yeats और T.S. इलियट जो है वो फेमस पोइट्स हैं इस टाइम के। इलियट की एक बड़ी फेमस हमारे पास पोइम है, और इस पोइम में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मॉडर्न एज को जो है वो डिपिक्ट किया है द वेस्टलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास W.B. yeats हैं। W.B. yeats भी एक मॉडर्न पोइट हैं, ठीक है, और W.B. yeats ने भी काफ़ी सारी पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इस वक्त के जो नॉवलिस्ट हैं उनमें वर्जीनिया वुल्फ का नाम है। वर्जीनिया वुल्फ जो है इन्होंने टू द लाइट हाउस जैसा नावल लिखा। कुछ और मॉडर्न नॉवलिस्ट के नाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनमें हमारे पास मॉडर्न नॉवलिस्ट में हमारे पास एक नावल आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसको ठीक है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अलावा हमारे पास सन्स एंड लवर्स D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ एक नावल है। उसके अलावा हमारे पास कुछ मॉडर्न ड्रामास जो हैं उनमें हमारे पास हेडा गैबलर जो कि हेनरिक इब्सन ने लिखा था। फिर एक ड्रामा हमारे पास है द चेरी ऑर्चर्ड। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी जो ड्रामाज हैं वो हमारे पास दासी जैसे कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, एडवर्ड बॉन्ड ने उस वक्त लिखा था, ठीक है। और मिडल एजेस में जो है वो गॉड के बारे में पोइट्री की जाती थी, हिम्स वगैरह लिखी जाती थी। एलिज़ाबेथन एज में किंग्स पर बहुत ज़्यादा लिखा जाता था। रोमांटिक एज में या रोमांटिसिज्म का जब टाइम था उस वक्त नेचर को पर बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, इसलिए रोमांटिक पोइट्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द नेचर पोइट्स, ठीक है। विक्टोरियन एज में सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि हो रही थी उस वक्त, तो इसलिए सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे गए हैं। मैंने आपके सामने बहुत सारे फेमस नॉवलिस्ट के नाम भी लिए हैं, जैसे कि टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन एक्सेट्रा, ठीक है। और मॉडर्न एज में वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा जाता था। और उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट मॉडर्न एरा, जो एरा जिसमें अब तक जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न एरा है। जिस एरा में हम अब रह रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न एरा है। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो जो है एंड हो जाती है। व्यूअर्स, यह था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक माइंड में आपके स्केच बनाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो सके कि इंग्लिश लिटरेचर की क्या क्या एजेस हैं। और अभी मैंने सिर्फ ये आपको ब्रिटिश लिटरेचर की जो है वो एज बताई है। ये इतनी वास्ट है कि इसके अंदर अमेरिकन लिटरेचर की एज भी आती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारी एजेस इसमें हिस्ट्री जो है, अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री, ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री और बहुत कुछ आता है। तो ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है आपके साथ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक वीडियो में, एज आई अर्लियर सेड, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी दे दूँगी। ये डेट्स जो हैं, ये एराज जो हैं, इनको आप अच्छी तरह याद करें PPSC के एग्ज़ाम्स में, और बाकी जो PMS का एग्ज़ाम होता है, CSS का एग्ज़ाम होता है, या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें हिस्ट्री से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस वक्त भी आपसे
लिटरेचर की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप इन एजेस को देखें और इनको जो है वो एक अपने माइंड में स्केच बनाएं। अगर आप चाहें तो आप के लिए मैं न्यू वीडियो भी बना दूंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू। Like the video, share the video, subscribe the channel if you are new, and don't forget to press the bell icon